Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn Visharga Sandhi, which is a part of Sandhi. So this is the third type of Sandhi. ये संधि का तीसरा भाग है विसर्ग संधि. तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इसका नियम क्या है. तो पहले आते हैं विसर्ग संधि के परिभाषा पर. तो विसर्ग का चिन्ह कैसा होता है, दो बिंदी जैसे आपको लगाना होता है और इसका उच्चारण अह की तरह होता है, अह. तो इसे लेकर कैसे विसर्ग संधि बनाया जाता है, आइए जानते हैं परिभाषा में. विसर्ग के बाद यानी कि ये चिन्ह के बाद, ये सिंबल के बाद स्वर या व्यंजन आने से, यानी कि विसर्ग के बाद अगर आपका कोई स्वर या व्यंजन आता है तो ये जो विसर्ग है इसमें कुछ परिवर्तन होता है, यानी कि ये विसर्ग किसी में रूपांतरित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि. परिभाषा दोबारा समझाती हूँ. विसर्ग के बाद अगर आपका स्वर आए या फिर व्यंजन आए, कुछ भी आए, स्वर आ सकता है या फिर व्यंजन आ सकता है, अगर ये विसर्ग के बाद आता है स्वर या फिर व्यंजन, आइदर स्वर और व्यंजन, तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है यानी जो चेंजेस होते हैं ये विसर्ग में, उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि. तो परिभाषा आपको समझ में आया बच्चों, विसर्ग संधि किसे कहते हैं. अभी आइए देखते हैं इसका नियम. तो ये वीडियो में हम आज दो नियम पढ़ेंगे ताकि आपको इजी हो सके, समझने में आसानी हो सके. तो पहला नियम आपका क्या है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना, यानी कि ये जो विसर्ग चिन्ह है ये किस में परिवर्तित होगा, किस में रूपांतरित होगा, ओ में. ओ है ना, एक वावल है ओ, तो ये ओ में परिवर्तन होगा यानी ओ में रूपांतरित होगा. तो नियम क्या कहता है, विसर्ग के पूर्व, यानी कि ये जो विसर्ग मात्रा है इसके पूर्व यदि अ हो और बाद में, यानी इसके पूर्व अ हो, विसर्ग के पूर्व आपका क्या होना चाहिए, अ, और ये जो विसर्ग चिन्ह है उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, कोई अ फिर से या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो. तो वर्ग कैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, जो वर्ण हम पढ़ते हैं व्यंजन का, तो वर्ग कितने होते हैं, 5 तरह के, क च ट त प. क वर्ग के क ख ग घ, क वर्ग के पहला वर्ण हुआ क, दूसरा वर्ण ख, तीसरा वर्ण ग, चौथा घ, पांचवा ङ. इसी तरह से त वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, इस तरह से 5 वर्गों में व्यंजन को हमने विभक्त किया था. तो अगर आपका विसर्ग से पूर्व अ आए और इसके बाद भी अ आए या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, यानी कि ये जो क च ट त प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसका तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या फिर पांचवा वर्ण आए, या फिर क्या है, य, र, ल, व और ह, ये 5 व्यंजन आए तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना है नियम के अनुसार. यानी कि आपके पहले नियम में विसर्ग संधि के अगर आपके विसर्ग चिन्ह, विसर्ग मात्रा से पहले अ आए और उसके बाद विसर्ग मात्रा के बाद अ आए या फिर किसी वर्ग के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पांचों वर्ग के तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, या फिर य, र, ल, व, ह, ये 5 व्यंजनों से कोई एक व्यंजन आए तो विसर्ग का ओ में रूपांतरित होता है. आइए देखते हैं उदाहरण के साथ.
तो पहला उदाहरण मनः जमा बल। तो यहाँ पर ये जो पहला शब्द क्या है, मनः, दूसरा शब्द है बल। तो ये जो मनः, यहाँ पे आपका यहाँ ये रहा विसर्ग की मात्रा। तो इससे पहले क्या रहा, मना, मना। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम वर्ण क्या आएगा, अ, मना। तो तो विसर्ग से पहले हमारा क्या आया, अ आया। उसके बाद क्या आया, ब। ये जो ब है ये तीसरा वर्ण है प वर्ग का, हाँ या ना? क्योंकि प वर्ग में कैसा आता है, प, फिर फ, फिर ब। प हुआ तीसरा वर्ण प वर्ग का। तो विसर्ग से पहले हमारा अ है, विसर्ग के बाद हमारा तीसरा वर्ण किसी वर्ग का यानी प वर्ग का, ये ब हुआ तीसरा वर्ण। तो जब ये रूल के अकॉर्डिंग अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये जो विसर्ग चिन्ह है ये ओ में परिवर्तित होगा। तो अगर ये ओ होगा तो ये ओ की मात्रा कैसे हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये कहाँ पे जाके लगेगा, ये नौ में जाके लगेगा। तो मन जमा ओ, मनो, मनोवल। समझ में आया? उसी तरह से मनः जमा हर। तो मनः यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या है, अ है, और विसर्ग के बाद ह है। तो रूल के हिसाब से ये विसर्ग चिन्ह किस में परिवर्तित होगा, ओ में। तो अगर न में ओ जम जुड़ जाएगा तो क्या होगा, न जमा ओ की मात्रा नो। तो मनोहर, मनोहर। अधः जमा गति, अधः, अधः जमा गति, अधः, अधः। तो विसर्ग के चिन्ह से पहले कौन सा वर्ण आता है, अंतिम ध्वनि क्या आता है, अध, अ। तो अ जमा गति। तो अ हुआ विसर्ग के पहले का वर्ण, जमा ये जो दूसरे शब्द है उसका पहला व्यंजन क्या है, ग। ग क वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, हाँ या ना, क ख ग, ग तीसरा वर्ण हुआ। तो रूल के हिसाब से क्या होगा, ये विसर्ग चिन्ह ओ में बदल जाएगा, तो अधोगति। पयः जमा धर। तो पयः विसर्ग चिन्ह से पहले अ आया आपका अंतिम ध्वनि, और ये जो ध है ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है, सॉरी, त थ द ध चौथा वर्ण है। तो अभी अ जमा त वर्ग के चौथा वर्ण ध। तो रूल के हिसाब से क्या होगा, ये यहाँ पर विसर्ग चिन्ह ओ की मात्रा में परिवर्तित होगा, तो पयोधर। यसः जमा दा। तो विसर्ग चिन्ह से पहले क्या है, अंतिम वर्ण अ, उसके बाद द हुआ। ये जो द है ये कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है त वर्ग का, त थ द। तो यहाँ पर विसर्ग चिन्ह आपका ओ में परिवर्तित होगा, तो यस जमा ओ, यशो। ये दा वैसे ही रहेगा, यशोदा। तपः जमा वन। सो तपः ये विसर्ग चिन्ह से पहले अंतिम ध्वनि आपका आया यहाँ अ, और ये जो वन है, वन में ये व, मैंने आपको क्या यहाँ पर रूल में समझाया था कि अगर विसर्ग से पूर्व अ आता है और बाद में अ आए, या फिर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, या फिर ये जो य र ल व ह इनमें से कोई अक्षर आए, तो आपका विसर्ग चिन्ह ओ में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर अ आया पहला शब्द का अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द में वो आया, तो यहाँ पर ये विसर्ग की जगह ओ लगेगा। सो अगर ओ लगा के हम इसे फिर से दोबारा लिखेंगे तो क्या होगा, तपोवन, तपोवन। रजः जमा गुण, रजः अ आया विसर्ग से पहले आपका अंतिम ध्वनि अ, उसके बाद ग आया, ग क वर्ग का तीसरा वर्ण हुआ। तो ये
अह की मात्रा यानी विसर्ग की मात्रा ओ में परिवर्तित होगा तो रज जमा ओ रजो, रजो गुण। समझ में आया? अभी आइए दूसरे नियम में। दूसरे नियम में क्या होता है? विसर्ग का र में परिवर्तन होना, र हलंत। तो पहले नियम में विसर्ग ओ में परिवर्तित होता था, अभी विसर्ग र में परिवर्तित होगा। तो कैसा होगा? विसर्ग से पहले अगर अ आए, ठीक है, यानी कि पहले शब्द का अंतिम ध्वनि अ आए और उसके बाद विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न को सॉरी विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो, यानी कि पहला शब्द जो आपका है उसका अंतिम ध्वनि अ नहीं होना चाहिए या फिर आ नहीं होना चाहिए, इन दोनों के अलावा और कोई भी स्वर है, यानी कि हमारा जो स्वर वर्ण है अ आ ई उ ऊ, ये जो जितने 11 स्वर है औ तक, उनमें से ये दो नहीं आएंगे, अ या आ, ये दोनों पहले नहीं आएंगे। विसर्ग से पहले अ या आ नहीं आएंगे, इनसे भिन्न कोई भी स्वर आएगा, इनसे अलग कोई भी स्वर आ सकता है और बाद में कोई भी स्वर आए, यानी कि जो 11 वावल्स होते हैं, 11 स्वर होते हैं, उनमें से कोई भी आए, या फिर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आए, या फिर य र ल व ह, इनमें से कोई आए तो विसर्ग का र में परिवर्तन होता है। तो नियम फिर मैं दोबारा समझाती हूँ। हुआ क्या, आपका जो पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम ध्वनि जो है वो कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन अ या आ नहीं हो सकता है। इट शुड बी एनी वावल बट नॉट अ एंड आ। अ आ के अलावा, अ आ के भिन्न और कोई भी स्वर हो सकता है, ई हो सकता है, ई हो सकता है, ऊ री ए आई ओ औ, ये हो सकता है, लेकिन अ आ नहीं होना चाहिए विसर्ग से पहले। और विसर्ग के बाद क्या होगा? कोई भी स्वर हो, 11 स्वरों से, यहाँ पर अ आ हो सकता है, अ आ ई जो भी हो, 11 स्वरों से कोई भी हो, या फिर आपका किसी वर्ग, क वर्ग, त वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, उन पांचों वर्ग के तीसरे चौथे या पांचवें अक्षर हो सकता है, या फिर य र ल व ह, इनमें से ये 5 अक्षरों में से कोई एक हो, ये 5 वर्णों से कोई एक हो, तो क्या होता है, ये जो विसर्ग चिन्ह होता है, ये विसर्ग का र में परिवर्तन होता है। उदाहरण देखिए, निह जमा अर्थक, तो ये रहा आपका विसर्ग चिन्ह। इससे पहले क्या आया? नी, नी, तो अंतिम ध्वनि यहाँ पर क्या आता है? छोटी, हाँ या ना? तो ई आया, विसर्ग से पहले ई आया, उसके बाद क्या आया? विसर्ग के बाद अ, तो ये कोई ये 11 स्वरों से एक स्वर है, तो यहाँ पर आपका रूल सेटिस्फाई होता है। तो इससे क्या होगा? तो ये जो विसर्ग चिन्ह है ये र में परिवर्तित हो जाएगा। तो र में परिवर्तित होगा, मैंने र हलंत के रूप में यहाँ पर आता है। तो ये नी ऐसा का ऐसा रहेगा, नी जमा र हलंत, र हलंत विसर्ग का र हलंत में परिवर्तन हो गया। उसके बाद क्या है? अ है, तो र हलंत जब अ के साथ आएगा तो क्या होगा? ये हलंत हट जाएगा, हाँ या ना? तो हुआ निर अर्थक, निरर्थक, निह जमा अर्थक, निरर्थक। समझ में आया? आशी ही जमावाद, तो आशी ही, तो यहाँ पर विसर्ग के पहले छोटी ई आई, तो सॉरी बड़ी ई आई, तो बड़ी ई यानी कि ई जिसे हम बोलते हैं, तो ई जमा, यहाँ पर विसर्ग के बाद व आया, तो यह क्या होगा? ये विसर्ग चिन्ह र में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हाफ र कैसे जगह लगेगा? रेफ के रूप में लगेगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद,
र हलंत वाद हम लिख सकते हैं। ये र हलंत रेफ की मात्रा के रूप में भी लिखा जा सकता है। दुह जमा आशा, तो विसर्ग के से पहले ऊ, विसर्ग के बाद आ, तो ऊ और आ जब मिलेंगे तो ये विसर्ग चिन्ह किस में परिवर्तित होगा? र में। र हलंत जमा आ, रा, तो दुरासा। बही जमा मुख, बहिर्मुख। दुह जमा बल, दूरबल। निह जमा उत्तर, निरुत्तर। समझ में आया? तो ये थे विसर्ग संधि के पहले 2 नियम। अगले वीडियो में अगले नियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए नए नए वीडियोस बना सकूं और आप इसे देखकर आपको समझ में आए, समझने में आसानी हो सके, आपको एग्जाम लिखने में आसानी हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।